जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में एक ऐसे स्टोर यानी कि यूटिलिटी स्टोर की बुनियाद रखी थी और उसका स्लग रखा गया था कि सस्ता और मियारी स्टोर है। और हमने चंद रोज़ पहले देखा है, जो कि हमने आवाज़ भी उठाई प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से, कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा और जो आवाम को यानी कि आम सारिफीन को सब्सिडी मिल रही थी, क्योंकि वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमने देखा कि बेनज़ीर के जो सारिफ हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा था, लेकिन आम सारिफ को तकलीफ मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर के बारे में। तो चंद रोज़ पहले इस पर एहतजाज भी किया गया यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से। लगभग 17,000 से ज़्यादा मुलाजमीन थे जो कि इस स्टोर से वाबस्ता थे, जिनका रोज़गार इस स्टोर की वजह से चलता था। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से ही हमने आवाज़ उठाई थी और उनकी जानिब से उस वक्त सारिफीन की जानिब से शिकवे किए जा रहे थे कि यहाँ पर रिलीफ के नाम पर तकलीफ दी जाती है। आटा अगर सस्ता मिलता है तो छोटी शर्तों के साथ, यानी कि अगर आपने ये चीज़ खरीदी है तो ही आपको आटा मिलेगा। तो माजी में क्या कुछ हुआ और जो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से हमने हाईलाइट किया था, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। शायद मेरी बीवी या शायद मेरे बच्चे भी सुन लें, उनको भी पता है कि मेरे बाप ने कहा था कभी मैं आपको ये तंग आ गया जिंदगी से, मैंने अपने बच्चे को छोड़ देगी बाप, मैं इतना तंग हमारी कमर तोड़ दी, हम मजबूर हो गए। मैं रो रहा हूँ ना, ये मेरी बात नहीं, सारी कौन की बात नहीं। आप रो रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुल्की हालात पे रो रहे हैं। कह रहे आटा लोगे ना साथ डाले दूंगे, ये चीनी वगैरह खरीदो, आटा मिलेगा आपको, आटा वरना नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलना। लोगों का खून पींदे जे रात दिन, किसी ਨੂੰ आटा कोई नहीं मिलता, किसी ਨੂੰ चीनी नहीं, चोरी ले जाके ये खुद नाल हुंदा बेचदा। रक्शे इन्हां दियां कारां रात दिन चीनी, वो कह रहे चीनी पीछे से नहीं आती थी, चोरी करके बेचते हैं आगे। ये होटलों में लगे हुए हैं, स्टोर पे आती है इनकी, तो चोरी करके आगे बेच देते। लोग आते हैं ना सामान लेने इनके पास। अच्छा, इनका बिहेवियर ऐसा होता है। कैसा? जैसे प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ ये इंसान को इंसान नहीं समझते। हमने रोजाना एक चुमानी कमानी होती है, हमारे पीछे 10 आदमी खाने वाले होते हैं घर के फरार। बिल इतने ज्यादा आ गए हैं, तो बिल तारने के लिए घर में देखेगा बिल हमने तारनी, ये घर का खाना बनाना है, ये सब्जी लानी, ये चीनी लानी, ये घी लाना, ये आटा लाना, आप प्रोजेक्ट कर। तो चंद रोज़ पहले प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से जो आवाज़ उठाई गई थी वो आपने देखी है कि सारिफीन यूटिलिटी स्टोर इस्लामपुरा के बाहर भी मौजूद थे और उसके अलावा जो पाकिस्तान मिल स्टॉप है वहाँ पर भी मौजूद थे, और दोनों जानिब यही शिकवे किए जा रहे थे कि या तो ये स्टोर को परमानेंट बंद कर दिया जाए और अगर ये स्टोर बहाल होते हैं तो हमें किसी न किसी किस्म का रिलीफ दिया जाए, ना कि तकलीफ दी जाए। तो आज हम उसके बाद जैसे हमने आवाज़ उठाई तो चंद दिन गुजरे ही कि हुकूमत की जानिब से दोबारा स्टोर्स को ओपन कर दिया गया है, यानी कि री ओपन हो चुके हैं यूटिलिटी स्टोर। लेकिन वहाँ पर हमने साथ में ये भी सुना कि वहीं की इंतज़ामिया की जानिब से, यानी कि जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताते खुद ही, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बताते खुद ही उन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया कि तमाम अशिया यानी 1 से लेकर 800 तक जो अशिया हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी, चाहे वो 10 हो, 20 हो या 30 हो। और इसके अलावा ये सब्सिडी बजाते खुद स्टोर इंतज़ामिया ने दी है, हुकूमत ने नहीं। लेकिन आज जो हम आवाज़ उठाने चाह रहे हैं, अगर इनको रीओपन कर दिया गया है तो आवाम के लिए कितना बेनिफिट है और क्या यूटिलिटी स्टोर पर रौनकें आज भी पहले की तरह बरकरार हैं या नहीं, इसके पर आज हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। लाइनों में हम तो नहीं लगाते। अच्छा, खुद ही लगते हैं खुद ही साहब से। आप लोग हमारा सोचे ना, गरीबों का हम क्या करें, हमारे बच्चे भूखे, क्या करे गरीब आवाम, क्या करे गरीब आवाम। हम रेंट में हैं, खुद करती हूँ, मेरा मियाँ मजदूर है, तो क्या करें हम। गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मेरे जो मजदूर है और हम किराए पे, मेरे 5 बच्चे हैं। आज गरीबों का सोच रही है, जिनके बच्चे हम जैसों के बच्चे हैं उनका तो कुछ नहीं सोच रही। हम कहाँ से पढ़ाएं अपने बच्चे। आज हम मजदूरी करें, कल हमारे बच्चे भी मजदूरी करें। पीरों के पेट भर रहे हैं गरीब पीर,
रो रहा है, बिलों की वजह से रो रहा है, किरायों की वजह से रो रहा है। क्या करे, खुदकशी करने में मजबूर कर रहे हैं अवाम को। आपके सामने हम भी मजबूर हैं, आपके सामने हम भी खातून मजबूर कह हैं। नहीं वो कह रहे हैं जी, अब मैं उनको कैसे कहूँ, वो गलत है। हर बंदा जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। जाहिर बात है, देखिए यहाँ पे हम आटा, चीनी या घी ये चीजें खरीदने आते हैं। मैक्सिमम अगर हमने 2 या 3 किलो चीनी या घी वगैरह लेना है तो उसके साथ पहले 300-400-500 की शॉपिंग करें, फिर मिलेगा 2 किलो घी या 2 किलो चीनी वगैरह। उसके साथ मुझे 300-400 रुपये की पहले दूसरी शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे ये 2 चीज़ें मिलेंगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आगाज़ में मैंने बताया कि सस्ता समझे जाने वाला यूटिलिटी स्टोर जो कि चंद रोज़ पहले बंद करने की तजवीज़ दी गई थी और इस पर बाकायदा जो यूटिलिटी इंतज़ामिया है उन्होंने हड़ताल भी की थी, जो कि काफ़ी दिन जारी रही। हड़ताल के बाद हमने देखे कि यूटिलिटी स्टोर को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे रश ना होने के बराबर। यहाँ पे एक कस्टमर मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शाहिद वजीर। शाहिद साहब, यूटिलिटी स्टोर कितना बेनिफिट था इसका? यूटिलिटी स्टोर बेसिकली तो एक पब्लिक के लिए खोला गया था, एक अच्छा इदारा है, लेकिन सब्सिडीज़ ख़त्म होने से लोगों को सफ़र तो करना पड़ रहा है। और अदर देन जो है सहूलियात की कमी है, ना यहाँ पे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड की मशीन पड़ी हुई है, ना सामान लिया है, उसके लिए कोई शॉपर अवेलेबल नहीं है इनके पास। अच्छा। और रही सही कसर जो है वो इनके जो मुलाजमीन है उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। मुलाजमीन का एटीट्यूड ठीक है, कैसा बिहेवियर है? जब एक कस्टमर आता है तो एटलीस्ट उसको पूछना चाहिए आपने क्या चीज़ लेनी है, क्या रेट्स हैं, क्या आपका बजट है, उसके मुताबिक ही उसको गाइड करना चाहिए, ना कि उसको ये कहना कि जी ये चीज़ वहाँ पड़ी है, ये चीज़ वहाँ पड़ी है। ये तो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे हमने रियायत दी है, टैक्स रियायत देना एक अलग चीज़ है। कस्टमर जो आता है वो पे करके चीज़ लेके जाता है ना, तो उसको एक इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। जो बंदा जिस जगह पर आए उसको प्रॉपरली वेलकम करके उसको गाइड करें कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, किसका क्या प्राइस है, ना कि किसी चीज़ की प्राइस पता करने पे आपको इस तरीके से बिहेव करें, शायद बंदा कहे यार गलती कर ली मैंने यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ आके गलती कर दी, बंदा ये सोच रहा है, ये सोच रहा होता है ना बात। बहरहाल फिलहाल तो वैसे तो यहाँ पे इतना रश होता था किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे देखने, सब्सिडीज का रश था। जब सब्सिडीज खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रश खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जब ये लोगों को बेहतर तरीके से डील करेंगे, प्रॉपर चीज़ें की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो डेफिनेटली लोग आएंगे बाइंग करने के लिए। किसी भी स्टोर पे लोग जाते हैं खरीदारी के लिए, यहाँ पर भी आएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो यूटिलिटी स्टोर के सार्फिन को जो थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है और ज़रा अंदर के मनाजर आप देख लेंगे, यहाँ पर कस्टमर जो थे वो ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ये जो अभी कस्टमर यहाँ से होके गया है इसको क्या कह दिया आपने? वो इतने गुस्से में है, वो कह रहे रवैया ठीक नहीं है इंतजामिया का। ये हो सकता है हमारा रवैया ना ठीक हो, हम तो बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे कुछ पूछते हैं, मजा आया नहीं चाहता। बता रहे हैं सब कुछ, उन्होंने डील किया, उन्होंने सामान लेके गए, वो सब कुछ। अच्छा, दोबारा इसको बंद करने का कह दिया था। वैसे दोबारा अगर बहाल हो गए यूटिलिटी स्टोर तो किन शर्तों पे हुए हैं? शर्त कोई नहीं है, इंशाल्लाह जो अच्छा काम करेंगे तो सब बेहतर। रेट काफी कम किए हैं और अच्छा काम होगा। किस चीज पे रेट कम हुआ है? हर चीज पे 800 आइटम पे रेट कम हुआ है। ये लिस्ट कौन सी 800 आइटम में कौन सी चीजें हैं? क्या लिखा है? हर चीज है। क्या इसमें आटा है, चीनी है? आटा, चीनी, घी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी। अगर आटा चीनी तो बुनियादी जरूरत है, फिलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी। बाकी कौन सी चीजें पीछे रह गई हैं? सब सरफ, साबुन, पत्ती, चाय, हर चीज पे रहता ही है। सर, खाने वाली चीजों पे तो खाने पे आएगी, लेकिन ये कब आएगी? जब आएगी तो वो यहाँ पे लंबी लाइनें लग जाएंगी, मिलेंगी नहीं। बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब वो आएंगी तो यहाँ पर लंबी लाइनें लग जाएंगी और फिर यहाँ पर औरतों को भी धक्के मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें धक्का देंगे। धक्के नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ मिलेगा बहुत जल्दी। रियायत मजीद आटा, घी, चीनी सब पे आ रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा मुझे। वो गार्ड तो फिलहाल उन्होंने पहले फारग कर दिए थे। अच्छा, वो नहीं है, गार्ड नहीं आ रहे हैं। तो दोबारा रखे नहीं है? दोबारा नहीं है। कितने मुलाजिम है एक स्टोर में? 6 हैं। कहाँ पर है? ये है, काम कर रहे हैं लड़के। ये 2 बस? वो पीछे कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी हो गई है, कितनी अशिया पर? जी 800 आइटम। 800 आइटम ये हमारा महकमे ने हमें दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया अभी तक। गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, वो आटा, घी, चीनी पे देगा, लेकिन वो बात चल रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी मिलेगी। आपने क्या ये तो हमारे महकमे महकमे ने अभी नहीं ना दी। महकमे ने आपने कहा कि 800 चीजों पे सब्सिडी महकमे ने दी है। ये अच्छा, 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक हर आइटम पे जो रियायत मिली है। सब्सिडी घी, चीनी, आटे पे अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी। वो ये 3 चीजों पे देते हैं, वो अभी तक नहीं आई। तो फिर जब वो आटा, चीनी, दालें आ जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर रियायत मिलेगी, तो फिर आप उन्हें शर्तों के साथ देंगे?
भैया आप साबुन लेंगे तो आपको आटा मिलेगा। नहीं बाजी शरत कोई भी नहीं होती हमारी। ये कस्टमर्स कहते हैं ऐसे, ये मैं नहीं कह रही, सार्फिन कहते हैं जो यहाँ पर आते हैं। ये हम जरूर कहते हैं कि ये स्टोर उनके लिए, बाकी चीजें भी रहते हैं, आप खरीदो फरोख्त करें, लेकिन ये पाबंदी नहीं है। सार्फिन कहते हैं ये चीजें खरीदेंगे तो हमें चीजें मिलेंगी। भी नहीं लगाई कि ये लें और ये ना लें, जो अपनी मर्जी से लेते हैं तो वो इतने सारे सार्फिन यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं, इतने ज्यादा स्टोर्स हैं हमारे लाहौर में, वहाँ जाते हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं बाजी हम तो जो भी इधर आता है हमने तो कभी किसी से नहीं कहा कि ये लें या वो लें, अपनी मर्जी से लें जो ले सकते हैं, जो घर की जरूरत है। सार्फिन ही कहते हैं, रवैया ठीक नहीं है। वो तो हर एक जैसे तो नहीं है ना। अच्छा। सब एक जैसे तो नहीं सर, सारे स्टोर्स में यही आलम है। नहीं, ये हमने तो कभी किसी से कहा ही नहीं कि ये चीज़ लें या ना लें, जो चीज़ हमारे पास है हम वो उसे देते हैं। चने आटा जो अभी कितने मंथ तक आ जाएगा? उम्मीद तो है कि 2-4 दिन में इंशाल्लाह। 2-4 दिन में कितना स्टॉक आएगा? वो तो देखें क्या भेजते हैं, 100-200 थैला तो भेजेंगे ना। कैसे सर आप कह रहे हैं? देखें आपको तो पता है कि आना ही है, अभी आएगा तो स्टॉक आएगा। स्टॉक आएगा तो लिमिट देंगे ना कि कितना स्टोर पे भेज रहे हैं। फिलहाल आया ही नहीं है, 1-2 दिन में 4 दिन। डिमांड कितनी है वैसे? हमारी तो डिमांड 200 की होती है, 200-250 आटा कितना है? 150-200 आता था पहले तो हमारे वाफर मिकदार में पड़ा रहा है अभी तक। ये जो अब सब्सिडी खत्म हुई है तो उसके बाद उन्होंने सेल बंद की है, तो फिर उसके बाद नहीं आया। कितनी सब्सिडी दी जाती है सारिफ को, आम सारिफ को? वो तो 300-400 रुपए आटे में दे रहे हैं। मिल जाते हैं साथ में साथ चीजें भी खरीदने पड़ेंगी तो? नहीं, वो तो आपकी मर्जी है ना जी, लेनी है तो आपने। नहीं, SOPs आप लोगों ने रखे हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले कहेंगे आपने आटा खरीदना है, आपने घर के लिए खरीदनी है तो आपकी चीजें लेनी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं होती, अपनी मर्जी से लेनी है, अपने घर के लिए लेनी है। पहले मैंने यहीं पे प्रोग्राम किया था और यहीं पे मुझे सार्फिन मिले थे, बाकायदा उनकी मैं गुफ्तगू भी आपको सुनवाऊंगी अपने प्रोग्राम में, तो पहले वो आपको सुनवा देते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे लोगों को मरते देखा लाइनों में, लाइनों में मर गए लोग। पूरा यूटिलिटी स्टोर देख रहे हैं आप, किसी भी स्टोर में खवातीन अपनी जान की बाजी आ रही है, कतारें लगी हुई है, लेकिन किसी को मतलब जो है ना फ्री आती वो 650 का आटे का थैला है ना, तो उसको बाकी कंपनियों की चीजें दी जाती है, पहले वो खरीदो फिर आपको वो 650 वाला थैला आटे का मिलेगा। कंप्यूटर में डाटा जो होता है वो तो खुद ये करते हैं, सही होती है, सदाकत होती है डाटा में, उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो खुद ये आगे पीछे करके डिलीट करके ऑनलाइन कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है सब कुछ। हाँ जी, स्टॉक सारा किधर? स्टोर अल्लाह की स्टोर। जब लोग आते हैं ना सामान लेने इनके पास, अच्छा, इनका बिहेवियर ऐसा होता है। कैसा? जैसे प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ ये इंसान को इंसान नहीं समझते। आपको ये बात बताऊँ, ये इंसान को इंसान नहीं ये कहते हैं आपने अगर घी और ऑयल का पैकेट लेना है ना, साथ आपने ग्रोसरी और लेनी है, लेंगे तो हम आपको। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर से 105 का साबुन मिल रहा है तो अंदर इधर फोका मिल जाएगा, तो ये देते इन चीजों पर हुकूमत रिलीफ देती है। वो चीज आम आदमी यूटिलिटी स्टोर पर जाकर नहीं ले सकता, उसे बहुत जलील करते हैं। अफसरशाही वहाँ पर चल रही होती है। अगर एक आटे का पैकेट चाहिए ना, वो आपको कभी नहीं देंगे। वो कहते हैं 5000 की आप परचेजिंग करें, फिर आपको एक आटे का थोड़ा देंगे। 1 किलो चीनी अगर किसी को चाहिए ना, उसमें हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ, वो 1 किलो का पैकेट आपको नहीं देंगे जब तक आप 2-3 हज़ार की शॉपिंग नहीं करेंगे। 1 किलो चीनी आपको नहीं देंगे। तो सारिफिन की गुफ्तगू आपने सुनी है, यहीं पर इसी जगह पर यही यूटिलिटी स्टोर के बाहर सारिफिन की लंबी तादाद उस वक्त मौजूद थी, खड़े थे वहाँ पर, इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि कब ये स्टोर खुलेगा, हम लोग यहाँ से चीज़ें लेके जाएंगे, और क्या शर्तें थी वहाँ पर वो आपने देखनी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाह रही हूँ कि चंद हफ्ते पहले मैंने यहाँ प्रोग्राम किया है, यहीं पर बाहर स्टोर के सारिफिन खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़ा था। सारिफिन का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो धक्के देता है बाकायदा, उसके बाद जब अल्लाह अल्लाह करके हम लोग एंटर होते हैं अंदर, तो हमें ये कह दिया जाता है कि अगर आपने आटा लेना है, चीनी लेनी है, तो आपको साबुन, शैम्पू, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। बाजी हमने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन सामान लेना है तो उन्होंने अपनी मर्जी के लिए, अपने घर के लिए लेना है, सब चीज़ों पे रियायत लें, हमारी पाबंदी नहीं है। लेकिन सब्सिडी आइटम पे जो है ना वो चीज़ें लें, बाकी सामान भी उनके लिए है, अगर वो लेना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन पाबंदी नहीं है। अपने ही जो मुलाजमीन है उनको कितनी रियायत दे रहे हैं? मुलाजमीन को नहीं है, फिलहाल जो रेट है सबके लिए बराबर है। यहीं का सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं कि हमें रियायत मिली है, अभी तक नहीं है, लेकिन कोई ऐसे। आपके पास कौन सिक्योरिटी गार्ड था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बाकी अगर ये स्टोर इस वक्त खुला है तो यहाँ आप लाइनें भी देख लें, और किसी के साथ क्या एटीट्यूड इख्तियार किया जा रहा है वो भी आप देख लें। अब एक बंदा बाहर खड़ा होके क्या कह रहा है, अच्छा। स्टोर भी बंद है,
यहीं का मुलाजिम, यहीं का सिक्योरिटी गार्ड, नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है। यहीं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जो है वो बयान दिए गए थे स्टोर के हवाले से, और उसने कहा था कि यहाँ पर बाकायदा मुझे भी रियायत मिलती है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आटा खरीदना ही है तो साथ में साबुन खरीद लेंगे, नहाना ही है तो उसकी गुफ्तगू भी आप स्टोर में जो आते थे आटा लेने, ठीक है, वो कह रहे थे कि हमें धक्के मिलते थे, गार्ड धक्के देते थे, आटा नहीं मिलता था। सही कहते थे। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे यहाँ पर स्टोर है, एक हमारा राजगढ़ में है, एक सांझे में, एक मलबा में। ऐसे थोड़े थोड़े लोग ना अपने अपने हल्कों में डिवाइड हो जाते। अब 20-25 औरतें लाइन में लगी है तो उसमें धक्के की क्या बात है। तब मैंने लाइन, बॉस मेरा कहता है लाइन सेट कराओ, कोई पीछे से आगे ना लगे। और एक कितनी बार खवातीन ने भी कहा है मैं धक्के दे के निकाल दी है, कभी नहीं हुआ। ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सारे कह रहे हैं आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। और जब मतलब है कि ये लोग खड़े होते थे इनसे पूछने, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जिंदगी दे। हाँ जी, और ये कई दफा हमें धक्के दे देते थे। मुझे पहले धक्के भी आपको दुआ देने के आप खुश रहे। ये अकेले विटनेस दे रहे हैं, तर्जुमान छोड़ के गए। चौकीदार है इनके, तर्जुमान तो नहीं है, तर्जुमान तो नहीं है आप उनके तौर पे चौकीदार है। ये लोग नहीं समझ रहे, हमें पता नहीं जितनी सेलें दी है, जितना काम किया है। हल्फन कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कुछ लिया, ना कोई मुझे जरूरत है। ये तो इधर मुलाजम है इनके यूटिलिटी स्टोर पे, इन्होंने तो उनकी साइड लेनी ही लेनी है। जो औरतें हैं गरीब सारा दिन इधर लाइनों में लगी होती हैं, ना किसी को आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना कोई चीज नहीं मिलती। तो सिक्योरिटी गार्ड की भी आपने गुफ्तगू सुन ली है, जिसने यहाँ पर अपने कई साल तो दिए हैं, और साथ में ये भी बताया है कि यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा इदारा है जिसने मुझे बहुत रिलीफ दी है, लेकिन आने वाले जो सारिफीन है उनको तकलीफ दी है। सर जी, यहाँ के मुलाजमीन को कितनी रियायत देते हैं? कोई रियायत नहीं है। अच्छा। जो एक आम कस्टमर के लिए रेट है वही आम मुलाजिम के लिए भी रेट होगा। चले, आपने कहा है कि अब दोबारा सारी वो जो हमने बहाल कर दिया है, सारा प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने कह दिया जो आटा चीनी दाल है वो तो अभी यहाँ नहीं पहुँचेगी। आपके पास जो स्टॉक मौजूद है उस पर आप कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और क्या सोच के? नहीं, हम सोच के नहीं दे रहे, ये हमारे महकमे ने इसका वो लायामल इख्तियार किया। ये तकरीबन 1 से लेके और 800 चीज़ों तक, और उसमें 10 रुपए से लेके फिर 200 रुपए तक। ये 1 से लेके 800 आइटम, क्या चीजें शामिल हैं? अब ये इसमें मुख्तलिफ चीजें, कोई एक चीज तो है नहीं है, हजारों चीजें इसके अंदर। अच्छा। इसमें किसी पे 10 रुपए, किसी पे 5 रुपए, यानी 1 रुपए से लेके 200 रुपए तक। ऐसे कस्टमर मायूस होके गए हैं। कैसे कस्टमर? वो तो परचेजिंग करके गए, मायूस होके गए हैं। नहीं, किस हवाले से? आपके रवैये पे मोहतरमा, किस हवाले से कह रहे थे? रवैया ठीक नहीं है आप। अब मुझे तो नहीं पता कि उसने आपको कहा है या नहीं कहा, मैं तो आपकी बात करूँ। मेरी देखिएगा, आप ये बताइए, मैं खुश हो रही हूँ कि आप यहाँ बैठ के खुश हैं। सामान लेके गए हैं, खुश होकर उन्होंने अच्छी तरह हमने उन्हें डील किया, सामान दिया, दे के उन्हें फारग किया, और बाहर जाके वो क्या कह रहे हैं आपने प्रोग्राम देखना ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पर जो सारिफीन है वो कितने प्रेशर में आके सामान खरीदते हैं और बाहर जाके दूसरों को बता रहे होते हैं कि ये अंदर हालात चल रहे हैं। हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, उनका ज़हन होता है वो क्या कहते हैं, लेकिन हमारा रवैया उनसे भाइयों जैसा होता है। और अच्छा, बेनज़ीर के जो सारिफीन थे उनकी सब्सिडी खत्म कर दी गई? जी जी, वो तमाम की कर दी गई है। यहाँ BISP के मखसूस कस्टमर थे। अच्छा। वो जब से सब्सिडी खत्म की गई है वो आम कस्टमर भी चला गया। ये जो आटा आएगा जी, और ये फिर किन सारिफिन के लिए होगा? ये तो गवर्नमेंट अपना जो लायामल इख्तियार करके हमें बताएगी कि ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है, देन फिर हम आपको बता सकेंगे। अभी वक्त से पहले हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमें खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। आप यहाँ काम करते हैं? जी जी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जब एक चीज़ नहीं है इन्फॉर्मेशन मैं आपको कैसे कह दूँ? अब देखे ना, ये चीज़ मेरे पास इन पेपर हार्ड कॉपी में आ गई है, मैं इसका कह सकता हूँ कि आप मुझसे किसी भी चीज़ का रेट पूछेंगे, मैं आपको यहाँ से देख के उसका रेट बताऊँगा। अच्छा, ठीक है। और वही चीज़ मैं आपको ये टैग की सूरत में हर चीज़ के आगे उसके सामने टैग कर देते ताकि उससे कस्टमर को भी ख़रीदने में आसानी हो और आम पब्लिक भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये बाकी ये छोटे छोटे बैनर लगा दिए हैं। अच्छा। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर रेट लगा दिए हैं। बैनर तो बराए नाम है ना, लेकिन फायदा कोई नहीं है यहाँ पे सारिफिन को। फायदा जो बैनर तो पहले भी यही था, जो फायदा यही है कि सस्ती म्यारी चीजें, जो रेट आटा यही का लोग कहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, स्टोर से मिलता है, अव्वल तो वो बहुत मुश्किल से हम तक पहुँचता है और मिलता है तो वो ऐसा आटा होता है खाने के काबिल नहीं होता। मुतरबा, मैं इस बारे में तो नहीं कुछ कह सकता कि बाहर एक खड़ा कस्टमर क्या कह रहा है। मैं तो आपको ये देखे ना, अब ये चीज पड़ी है, चीनी पड़ी है। अच्छा, ठीक है। चीनी तो पहले आ ही नहीं रही थी। बात तो सुने ना, अब ये चीनी पड़ी है, आप इसमें देखिए इसमें किसी चीज की आज की नहीं है, तकरीबन 5-6 दिन हो गए, इसमें किसी किस्म की कोई कमी आपको नजर आ रही है। ठीक है।
अच्छा, इस तरह आप ये मुख्तलिफ ये रेट क्या है चीनी का? 155 रुपए। बाहर भी यही? नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं अपने रेट की मैं बात। सर यूटिलिटी स्टोर मुलाजिम को पता होता है बाहर क्या रेट चल रहा है, अंदर हमने क्या रेट रखना है। अपनी ड्यूटी का जिम्मेदार हूँ, अपने रेट का जिम्मेदार हूँ। बाहर वाला अगर वो 100 रुपए दे रहे थे, मैं जिम्मेदार तो नहीं। मौजूद नहीं थी, क्या वजह थी? चीनी नहीं थी हमारे पास, स्टॉक ही मौजूद नहीं था किसी स्टोर के पास। वो इसका यही हो सकता है कि टेंडर नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा, क्योंकि जून तक तकरीबन सारे टेंडर खत्म हो गए थे। रमजान में भी यही हालात? नहीं, रमजान में थे सर, रमजान में भी सारे फिन गए थे, हमें चीनी नहीं मिली स्टोर से। मोहतरमा, अब आप इतनी पुरानी बातें मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि मुझे नहीं पता उस चीज का। या तो कितने साल हो गया आपको यहाँ? मुझे 18 साल काम करते। और आपको मालूम ही नहीं है किस चीज के बारे में? आप कह रहे हैं कि इतनी पुरानी बातें करेंगे, पुरानी बातें नहीं करेंगे। आप कह रही हैं कि कस्टमर ये कहते हैं। अच्छा, मेरे सामने तो कोई अभी तक तो कोई नहीं कह रहा। क्योंकि मैं नहीं कह सकती ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं कह रही हूँ, मैं सार्फिन की बात बता रही हूँ। कहने को तो बहुत कुछ दुनिया कहती है, लेकिन इसको फिजिकली भी तो कोई फिनोमेना दिखाए ना। फिजिकली आपको दिखाएंगे, अगर आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो मैं आपको प्रीवियस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी दिखाया है। अब मुझे ये बताएं कि 4 दिन में आटा आ जाएगा? वही लंबी लाइनें होंगी, यहाँ पर धक्के मिलेंगे सारे फीन को। बाजी जो सब्सिडी मिलेगी ना इंशाल्लाह, तो जो कस्टमर जिनको मिलनी है उनको लाइन में लग के, जो ज़्यादा रश तो अंदर नहीं बना सकते, लाइन में तो लगना ही पड़ता है। लेकिन धक्के वगैरह हम किसी को नहीं, तो हमारे पास 200 आटा आएगा तो 200 कस्टमर को ही देंगे, वो दे के फर्क करके फिर जो रहेगा नेक्स्ट अगले दिन, नेक्स्ट अगले दिन बाकी जो आता है इकट्ठे ही आता है। नहीं, डेली आता है हमारे पास, डेली डेली नहीं अभी तो स्टॉक रुका हुआ है ना। डेली 200 आटा डेली आता है हमारे पास। 200 एक दिन में हमने फारग करना होता है। अब 4 दिन बाद आएगा? नहीं, फिर अगले दिन फिर 200 आएगा। अच्छा, हर रोज 200 आटा आता है। 200 थैले बैग की हमारी लिमिट होती है, हर रोज हमारे पास 200 आना आता है। वो सेल कर लिया तो दूसरे दिन नेक्स्ट आ जाएगा। ये जो आपने 1 से लेके 800 तक आइटम्स पर सब्सिडी दी है, मैं पहले इस बात पे हैरान हूँ कि इसमें यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को क्या फायदा है? यूटिलिटी स्टोर को इंतजामिया को नहीं फायदा, ये कस्टमर के लिए किया उन्होंने। कस्टमर के लिए रियायत दी है ना। कस्टमर के इतना एहसास जब बाहर लाइनों में लगे होते तब क्यों? जी, लाइनों में हम तो नहीं लगाते। अच्छा, खुद ही लगते हैं? खुद ही साफ है जी। एक हमारे स्टोर की लिमिट होती है 10, 15, 20 बंदे, 30 बंदे अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, वो निकलेंगे तो नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। वो 15, 20 भी बहुत मुश्किल से अंदर जाते हैं। नहीं भाजी, हमारे पास आते हैं, लेके जाते हैं ऐसे ज़बानी। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के जो आप हालात देख लें, यहाँ पर जो चीज़ों पे सब्सिडी दी जा रही है वो ये चीज़ें हैं जो कि वैसे ही गरीब की जो बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त, आटा, चीनी और दालें, और लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अच्छी खरीदारी हो रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है। 800 चीज़ों पे सब्सिडी मिल गई है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो काफी अरसे के बाद खरीदारी करने आए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। मुझे ये बताएं कि आम सारिफ के लिए यहाँ पर कितना रिलीफ है? आम सारिफ के लिए है थोड़ा बहुत रिलीफ है, आम मार्केट से है। आम मार्केट से कितना रिलीफ? चीनी बाहर भी वही रेट, इधर भी वही रेट, बस रमजान में ज्यादा कर देते हैं ये लोग। आम दिनों में यूटिलिटी स्टोर में ये तो सस्ता स्टोर है। सस्ता स्टोर है, काफी अरसे के बाद आए हैं, देखें क्या रहता है। क्योंकि पहले बंद कर दिया था ना, बंद कर दिया था। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि बंद करने के बाद दोबारा ओपन हुआ है, रीओपन हुआ है, तो कोई फायदा? फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब देखिए क्या। पहले कभी आई थी यूटिलिटी स्टोर? जी, आती रहती हूँ, लेकिन बहुत कम। सारिफीन बाहर खड़े होते हैं लंबी लाइनों में। हाँ जी, इसी वजह से इसी वजह से आप ही लगती हैं लाइन में कहीं? इसी वजह से नहीं आती। होनी चाहिए आटा, सस्ता आटा। मैं काम में आटे की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। आटे की क्वालिटी ख़राब होती है? ये कह रहे हैं कि नहीं, आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप कैसे कह सकती हैं? नहीं, आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए बाकी चीज़ों की बाकी चीज़ों की सही है, ठीक है। आटे, ये चावल वगैरह अच्छे होते हैं, दालें भी सही होती हैं, बाकी चीनी वगैरह भी सही होती है। आटा जो आता है यहाँ पर क्या क्वालिटी होती है इसकी? फाइन क्वालिटी। फाइन क्वालिटी, वेरी फाइन क्वालिटी। वेरी फाइन तो नहीं, फाइन क्वालिटी। नहीं, आपकी फाइन क्वालिटी तो नहीं होती, आटे की नहीं होती। आटे नहीं लाल। अब इस वक्त तो मौजूद है नहीं। हाँ जी, और जिस वक्त मौजूद होता है तब भी तो ये होता है ना। नहीं, तब भी हम भी तो वही आटा खाते हैं ना। वही आटा अल्लाह का शुक्र है
घी भी हमारा हम वही खाते हैं, वही आटा खाते हैं जो बाहर धक्के खाते हैं सारे। बिल्कुल जो कस्टमर को रेट मिलेगा वो। लेकिन आटा तो बुनियादी जरूरत है, रोटी होगी तो सालन खाएंगे ना। चीनी वगैरह भी सही होती है लेकिन आटा सही नहीं है। वही रेट का और उसी मेयार का। अब ये मनपसंद है या मान है, मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं तो वही लेके जाते हैं। लेकिन आटा तो बुनियादी जरूरत है ना। आटा भी वही आटा बिल्कुल फाइन क्वालिटी है। सर आप सालन बनवा लेंगे तो सिर्फ सालन खाएंगे? नहीं, रोटी खाएंगे ना। भी खाएंगे, जाहिर सी बात है। आटा ठीक नहीं होगा तो आप रोटी कैसे खाएंगे? क्या चीज नहीं होगी? आटा ठीक नहीं होगा तो रोटी कैसे खाएंगे? मोहतरमा मैं कह रहा हूँ आटा बिल्कुल ठीक होता है, ये वही खा के आपके सामने खड़ा। नहीं, आटे की क्वालिटी आपकी थोड़ी होती है। आटे की क्वालिटी में मतलब जब छानो तो इतना बुरा निकलता है। अच्छा जी, आपको तो मालूम होगा ना जो तुम आटा छान दे होगे कितना बुरा निकलता है। रोटी पाना पट्टी रोटी मैं बाजी बनाता है। आप कहते सारिफीन तो बड़े मुतमईन हैं, आप कह रहे थे आप शायद आपको मालूम ही नहीं, आप इतनी पुरानी बातें कह रही हैं। ये नई बात अब देख लें आप। अच्छा कितने मोहतरमा कितनी पुरानी बात है? नहीं ये रमजान की बात कर रहे हैं। हाँ जी रमजान की बात कर रहे हैं। अच्छा अब उस रमजान में आपको आटा भी मिलता रहा? आटा मिलता है, चीनी भी मिलती रही? जी मिलती। जो भी यानी जिस चीज पे भी सब्सिडी थी सब चीजों पे मिलती रही है। इसके अलावा फिर अगर आप कह रही हैं कि वो उसकी क्वालिटी लो थी, हाँ जी क्वालिटी ठीक है। अब आपके मुताबिक अगर क्वालिटी लो है, मैं कहता हूँ कि मैं भी वही चीज खा के आपके सामने ये तो वही हिसाब हो गया ना उस्ताद, जबरदस्ती तालिब इल्म को जो है पढ़ाई कह रहे कि पढ़ लो अच्छे रहेंगे, इम्तिहान में पास हो जाएंगे, मतलब आगे जाके बिल भी तो लेना है आपने, तो सस्ती चीजें कैसे मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के हालात आप देख लें और यहाँ पर कस्टमर के साथ जो रवैया है वो बाहर आपने एक सारिफ था उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पर जो इंतजामिया है उनसे जब पूछा जाता है कि यहाँ की मियारी चीज़ों का तो उनकी जान से कहा जाता है कि आप तो माजी के किस्से सुना रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सारिफीन मौजूद हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रही। नाज़रीन ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इससे पहले भी हम लोग इस्लामपुरा में मौजूद थे जहां पर यूटिलिटी स्टोर तो बहाल हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, लेकिन जो सारिफ है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर और भी सारिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र है। कैसे जा रहे हैं हालात? ठीक है, बस यानी कि ये जब से यहाँ से स्टोर से आटा लेना शुरू हुए हैं ना, अच्छा तब से ठीक है, शुक्र अल्लाह का गुजारा हो जाता है। तो रोज़ों से पहले तो बिल्कुल 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे हमें। रमजान में भी रोजे की हालत में? पहले रोजे। अच्छा पहले रोजे से सही मिल रहा है अब। उससे पहले तो सारा दिन लग जाता था। जो हमने 9 बजे के आए होना, बल्कि 8 बजे ही आ जाते थे। 9-9:15 बजे ये स्टोर खुलता था तो 8 बजे ही आके बैठ जाते थे। तो तकरीबन 2 बजे 3 बजे बारी आती थी जा। कभी कभी शाम पड़ जाती थी, आटा ही नहीं था मिलता। आटा ही नहीं मिलता था? हाँ जी, लंबी लाइनें लगी होती थी। मिलता ही आता ही नहीं था। कह देते थे कि आ जाए, खाली हाथ वापस आ गई हैं। हाँ जी, कह रहे 20 को मिलेगी आटा लेने आई हैं? हाँ जी 20 को मिलेगा आटा? सब्सिडी 20 को मिलेगी। आटा मौजूद है? हाँ जी, लेकिन आटा दे नहीं रहे हैं सब्सिडी के साथ। आटा तो इससे पहले एक स्टोर में मैं गई थी, वहाँ पर जो स्टोर इंचार्ज था वो ये कह रहा था कि भी आटा आया ही नहीं है। आटा नहीं, वैसे पूछा घी चीनी तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन कह रहे हैं सब्सिडी 20 के बाद। सब्सिडी जो है वो 20 के बाद मिलेगी। तो तब तक क्या करेंगे? बाहर से लेके गुजारा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सारे पैसे तो वहाँ लग जाएंगे। हाँ जी, यहाँ क्या करेंगे फिर आप? कुछ नहीं, पहले भी आए थे। हाँ पहले भी आए थे हम, तब भी इन्होंने कहा कि चीनी तो तकरीबन 3-4 माह हो गया आ ही नहीं रही। चीनी आ नहीं रही तो चीनी तो ये पड़ी हुई है। हाँ जी अब पड़ी है, कह रहे कल परसों की आई है। मौजूद नहीं? चीनी का रेट पूछा आपने? नहीं पूछा नहीं, अब पहले कह रहे थे 90 रुपए किलो हो जाएगी जब आएगी। बाहर कितने किलो मिल रही है? वो 150 है तकरीबन। 150 बाहर जो चीनी है वो 150। बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर वो चीज़ों के असूल के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला गुजार रहा है वक्त, बंदा वैसे नहीं गुजारता, अल्लाह ताला ही दे रहा है। अच्छा जो हालात है ना बहुत ख़राब है, बस अल्लाह की ज़ात ही देने वाली, बस उससे उम्मीद है, इनसे नहीं घुमाना नहीं है, सब एक जैसे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा बस अल्लाह ताला चला रहा है, चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है। इंसान मेहनत कर रहा है, सारा दिन मेहनत कर रहा है और हमें रिलीफ ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। आते हैं कभी ये बंद हो गया, कभी वो मुका है,
जब देते हैं। अभी वो खातून यहाँ मौजूद है, वो कह रही अंदर आटा मौजूद है, चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने लिख के लगाए थे, दे नहीं रहे। क्या वजह? वो कहते हैं हमें पीछे से अभी ऑर्डर नहीं हुआ। तो फिर स्टॉक तो आ चुका है। स्टॉक आए नहीं देते, कहते हैं मैं उनसे बात किया ये मिल जाएगा, कहते नहीं अभी नहीं मिलेगा। यूटिलिटी इंतजामिया जो है उसने 800 चीजों पर 800 चीजें, लेकिन मैंने भी तो मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि कौन तो इसीलिए इधर से ले रहे हैं, बाहर से हमें सस्ता मिल रहा है, बाहर से 400 का घी मिल रहा है, ये 440 का दे रहे हैं। ये 440। हाँ तो चीनी 150 रुपये मिल रही है। आपने हमसे क्यों भाई? नहीं बताते नहीं कुछ, कहते हमें जो रेट आ गया। हाँ मैं पीस के आया, कहता यही रेट है, इस रेट में। इससे बाहर मिलता है सस्ता। यानी कि बाहर जो है वो आज दोबारा कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाए मेरे साथ, आ जाए। मैंने बात, स्टोर तो सस्ते स्टोर है, सस्ते, लेकिन वो कह रहे नहीं हमें नहीं ऑर्डर है। इसकी बुनियाद इसी बात पे रखी गई थी कि जो गरीब है उसको अगर सस्ती चीजें चाहिए तो उसके लिए यूटिलिटी स्टोर मौजूद है। वही तो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। घी का पैकेट कितने का है? 440 का। 440 का आप कह रहे हैं, बाहर 400 का? हाँ जी वो 400 दे रहे हैं, बाहर 400 का। लेकिन इनके पास हमारे पास जो है ना ब्रांडेड घी आता है, लोकल घी हमारे पास नहीं आते। ब्रांडेड घी आता है, लोकल घी नहीं आता है। तो आप कौन सा घी लेते हैं बाहर से? हम लेते हैं जो मिले, फिर गुजारा करना ही होता है। 400 भी लेकर गुजारा कर ले। चीनी 150 रुपए आज नजर आ गई आपको, मुबारक हो, क्योंकि चीनी नजर ही लेकिन वो 55 दे रहे हैं ना 100, तो हमें वो 150 मिल रही है बाहर से। वैसे बाहर 150, यहाँ 155 जी। हमारा रेट ही यूएससी का 155 है जी। आपको क्या रेट है? 155। और ये स्टॉक चीनी का अचानक कैसे आ गया? ये तो पहले चीनी नायाब हो गई थी स्टोर के लिए। ऐसे नहीं आ गया, ये 2-3 दफा करके आई हमारे पास। 2-3 दफा करके आई है, यहाँ तक अभी तक पड़ी हुई है, किसी ने परचेज नहीं की? नहीं, सेल हो रही है। अच्छा। 155 भी सेल हो रही है हमारे पास। 155 में सेल हो रही है। अभी यहाँ से खातून होके गई है, वो कह रही है आटा मौजूद है लेकिन मिल नहीं रहा। आटा कहाँ मौजूद है जी? आटा तो कह रही अंदर पड़ा हुआ है। आटा अंदर कहाँ पड़ा? जहाँ से पड़ा वो ले लें। वो कह रही है कि आटा मौजूद है, चीजें। अच्छा, आटा नहीं नजर, वो रोक सकते ही नहीं है। आटा नहीं रोक सकते, जब आया उन्होंने देना ही देना है। आटा यहाँ से लेते हैं, आटा जब आएगा तो मिलेगा ना। कैसी क्वालिटी होती है वैसे इसकी? बस ठीक है, खाने का दिल करता है वो आटा। वो क्या करें, मजबूरी का सस्ता होकर लेकर करा गुजारा। सारिफीन कहते हैं आधा छानपुरा निकल आता है। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, सस्ता होकर लेके जाते हैं। आटा जो है वो स्टॉक जो सारा प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? महकमा ही सारा प्रोवाइड करता है जी। हमारे पास तो आना है तो हमने सेल करना है, हमने सेल करना है। महकमा ही प्रोवाइड करता है जो भी चीज प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी सारिफीन पर जो इल्जामात आते हैं मुलाजमीन पर कि यहाँ पर चीजें जो है वो डबल कीमत में बेची जाती हैं, अपने मुलाजमीन को रियायत दी जाती है। नहीं जी, हमें कोई रियायत नहीं मिलती, हम भी आम कस्टमर की तरह हैं। अच्छा। हमें भी 1 रुपए का रिलीफ नहीं है। ठीक है, जो भी रेट आते हैं महकमे के रेट आते हैं, कंप्यूटराइज रेट है, ऑनलाइन रेट है, हर चीज के आगे रेट दोबारा। कुछ चीजों के तकरीबन 800 तकरीबन चीजों के रेट कम हुए हैं, दोबारा नए सिरे से लगा के हम मेंशन कर रहे हैं हर चीज के आगे। हर चीज टीवी में बोला ना उन्होंने कि इन सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अभी दे नहीं रहे। सब्सिडी नजर नहीं आ रही है। वही तो हम कह रहे नहीं, वो कह रहे देंगे लेकिन दे नहीं। अच्छा, स्टोर्स बंद हो गए, पूरे पाकिस्तान की आवाम परेशान की यूटिलिटी स्टोर कब बहाल होंगे, हमें सहूलतें दोबारा कब मिलेंगी? वो नहीं, दोबारा बहाल हो गए तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं फायदा हुआ। ये तो कह रहे हैं 800 चीजों पर हमने रियायत दी है। वो नहीं ना, आपके सामने ही पूछ ले, जो आपने कब बताया वो हमें सस्ती मिली, फिर बाहर से ले लेते। स्टोर पे रौनक भी नहीं है इस बार सर, कहाँ गए हैं लोग? चीनी की आटे का जब आएगी सब्सिडी फिर कस्टमर जो है ना ज्यादा नहीं मिलेगी खिलौने की। अच्छा। हाँ जी, जब देते हैं ना बाहर खिलौने की जगह मिले, बारी नहीं आती 2-2 घंटे जब देते हैं। लेकिन अभी तो रश ही नहीं। हाँ नहीं, रश क्यों? रश चीजें महंगी है ना, चीजें कब रश हो? वो कह रहे हैं हमने ज्यादा दे रहे हैं हम लोग 800 चीजों पर। आप बाहर किसी दुकान से सर्वे करें ना, आपको पता लग जाए सारा। किसी परचून की दुकान पे चले जाए तो रेट देख लें, आपको रेट इनका ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर का रेट ज्यादा है। हाँ जी। तो ये सिर्फ नाम का स्लग लगाया हुआ कि वो कह रहे हैं हम कंपनी का बेच रहे हैं। अच्छा। तो चीनी यही है ना, वो भी चीनी यही बेचते हैं। वो 150 रुपए, कोई 45 वो 45 भी दे देते हैं, 145 भी दे देते हैं बाहर दुकानों में। बाहर दुकानों पे 145 की भी है। यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे और तमाम स्टोर, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अवाम नास के लिए पैगाम है कि जो तमाम स्टोर हैं पाकिस्तान के, वो रेट भी बराबर होते हैं। महंगाई के तूफान में रोजाना की बुनियाद पर रेट तब्दील होते रहते हैं,
लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को रियायत दे रहे हैं। अगर रियायत हो तो आपके सामने ही हो सारा कुछ, रश लगा भारी ना है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सारिफीन है। हाँ जी है, लेकिन हमारा बना हुआ था ब्रेक, लेकिन बंद हो गया। अच्छा, क्या फायदा हो रहा था जब वो मेरी चीजें सच्ची दे, मेरा 300 का घी का पैकेट मिल जाता था तब। अच्छा। तो 800 का देते थैला आसानी से मिल जाता था। नहीं मिलता, लाइनों पे लगा, लाइनों पे लड़के मिलता। इंतजामिया का रवैया कैसा होता है यहाँ की? वो देते हैं अपने टाइम से देते थे। नहीं, यहाँ जो मुलाजमीन है, इंतजामिया है, इंचार्ज है, उनका रवैया साजिद के साथ कैसा होता है? वो जब तक वो कहते हैं पहले आते, हाँ बिल धक्के मिलते हैं जरूर, लेकिन वो अपने टाइम से ही देते हैं। अपना टाइम पूरा करके वो उन्होंने देने ही देने, जो आ गया टाइम से मिल जाने तो खत्म, आटा खत्म हो जाता है। आटे के बाद वैसे भी लेने खत्म हो जाती है। इस वक्त स्टोर में जितनी चीजें मौजूद हैं, इनका रेट एक आम बंदा अफोर्ड कर सकते हैं अगर एक चीज भी खरीदे तो? वो तो वो ही लेकर जाएगा, अगर जिसको समझ होगी, पैसे होंगे वो आएगा, दूसरा तो नहीं जाएगा। आप क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री पे काम करता हूँ, साबुन वाली फैक्ट्री, मजदूरी। कितनी तनख्वाह? तनख्वाह कभी 20 भी मिल जाता है, 25 भी बन जाता है बस। हाँ जी, बस गुजारा। फिर आता होगा राशन हमारा जब तनख्वाह मिलती है ना, हफ्ते पे 2 दफा मिल जाती है, फिर 2 दफा आन के ले जाते हैं। वो 30,000 का बन जाता है राशन। हाँ जी। तो बिजली के बिल, वो बिजली के बिल लादा है, वो फिर छोटा भी साहब बच्चे बुच्चे नहीं बढ़ा सकते हम। अच्छा। ये हालात हैं, कोई बच्चा भी कोई समोसे वगैरह रोग लाता है रात को, बच्चा समोसे लगाता है। हाँ, क्या करें फिर? क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र हो गया 20 साल। अभी 20 साल क्या है? हाँ जी, 20 साल। पढ़ता भी नहीं है? नहीं पढ़ा तो क्या, कैसे पढ़ाएं, नजर नहीं कुछ आ रहा, तो इसीलिए फिर मैं अपने साथ में उसको बिठा लेता हूँ। आम एक मजदूर जो बंदा है, दिहाड़ीदार, उसकी तनख्वाह 20,000 आपने कहा, ये कभी 25 हो जाती है। थोड़ा बहुत टाइम लगा तो फिर घर का राशन महीने का आपने बताया कि महीने में 2 बार लग जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके हम गुजारा करते हैं। कभी हांडी पका ली, कभी ना पकाई। तो फिर क्या खाते हैं जिस दिन नहीं बनता? वो उस दिन वो थोड़ा बहुत अंडा लेके खा लेते हैं रोटी, क्या करें, गुजारा। अंडा भी कौन सा सस्ता है? तो लेकिन फिर भी चलो, हांडी से 5,000 में 1000 हल्की हांडी लेना, 500 रुपए की लग जाती है हांडी। हल्की हांडी वो 1500 रुपया बन जाता है रोज का, वही एक हंडिया बनाने का रोज 1500। नॉर्मल अगर आप अच्छी बनाए तो 1000 रुपये। वैसे अगर एक सब्जी वगैरह ले लें, हाँ जी, सब्जी उसमें भी इतने पैसे, 200 से कम कोई सब्जी नहीं है। चले सब्जी बना ली है, सालन भी बना ली है, जो रोटी साथ में खानी है उसके लिए आटा ही साफ ना मिले तो? हाँ, तो बस फिर आटा क्या करें, गुजारा तो। अच्छा, यहाँ से लास्ट टाइम जब आखिरी बार आप आटा लेके गए हैं, कब लिया था? ये तो मेरा 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ, 2 से भी ज्यादा ही हो गया। आसानी से मिल गया था आटा? नहीं, लाइन पे लग के मिला। कितनी देर? घंटा 2 घंटे लग जाते। 2 घंटे लाइन में लगे। फिर जाके आपको छानपुरे वाला आटा मिल जाता। उसमें से जब घर लेके जाते हैं तो कितना साफ आटा निकलता है? वो हम तो ऐसे करते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं सफेद आटे के साथ। अच्छा। फिर खाने के काबिल हो जाता है। वो सफेद आटा हम 5 किलो ले लेते हैं। आपने 3 घंटे लाइन में लगने हैं, उसके बाद धक्के भी खाने हैं, लेकिन आप भी बर्दाश्त करना है। आपकी बात ठीक है। आपको कितने किलो का वो थैला होता है? वो तो होता है नहीं, 5 किलो खुला ही लेते हैं हम। 5 किलो नहीं, मैं जो यहाँ से आप 10 किलो का। 10 किलो का। और जब वो सारा छानपुरा निकल जाएगा तो कितना किलो बचा? छानपुरा नहीं हम निकालते, उस पर हम चिट्टा आटा मिलकर मिक्स हो जाता है, फिर गुजारा हो जाता है। छानते नहीं है आटे को घर में? नहीं, वो उसको नहीं हम छानते, कहीं मिक्स हो जाता है। कम ना हो जाए फिर क्या करे, खाना तो होता ही है। फिर वो उससे ज्यादा रोटी अच्छी बन जाती है, स्वाद आटा लेते हैं ना। तो फिर ये 2 किलो आटा तो ना हुआ जो यहाँ मिलता है? बस देखें, मजबूरी में खाना पड़ता है, हम क्या खा रहे हैं, हर शहर पे मिलावट है। आई हूँ यहाँ पर, आप कुछ समझदार हैं, वो भी यही शिकवा कर रही है, आटा जो है आधा तो छानपुरा निकल आता है। हाँ, सही कहते हैं, लेकिन फिर क्या सस्ता होकर लेके जाते, सब लेके जा रहे हैं। छोड़ता कोई आपको पता है किसी ने छोड़ा? सब लेके खा। यहाँ ही 2-3 घंटे लगा के आटा लेने में इतना टाइम लगाते हैं। अब लेकिन आप पता क्या चीज़ों ने खेली है, अब वो बाहर भी 800 का तोड़ा मिल रहा है, अभी इनका पता नहीं क्या रेट निकलता है। उस वक्त बाहर 1500 का थैला था, ये 800 का था, तब लेते, आधा का फर्क होता है, फिर इधर से रश लगता था। अब उधर भी 800 का रेट हो गया, अभी इन्होंने पता नहीं क्या भेजना, 800 का भेजना, कितने का बेचने का, 400 का बेचना, फिर इधर रश होता है। और फिर आप उस रश में सुबह आके शाम तक अगर फिर लोग यहाँ के लेके जाते हैं, वैसे नहीं लेके कौन जाते हैं? आप खुद आते हैं? नहीं, मेरी बेगम ही आ जाती, कभी मैं एकदम फारग हो जो वो आन के ले जाते दोनों। तो बेगम तो साथ में यहाँ बैठी रहती होंगी? हाँ, तो फिर इंतजार करती होंगी? हाँ जी, फिर वो टाइम से ले जाती हैं। अभी ये स्टोर जो दोबारा ओपन हो चुके हैं, और इससे पहले मैंने आवाज़ भी उठाई थी इस स्टोर्स को लेकर कि इसको दोबारा ओपन कर दिया जाए। स्लग इनका रखा जाता है सस्ता, और जो मियारी आटा है, चीनी है, यहाँ पर मिलेगी,
लेकिन उसके बाद रीओपन हो गया है, कुछ फायदा नहीं, कुछ कोई देख रहे हैं आपके सामने, कोई फायदा। यहाँ पे जो स्टोर इंतजामिया है उनसे बात करते हैं। सर, सारिफ की गुफ्तगू आपने सुनी है, कितने शिकवे कर रहे हैं? देखें जी, हमारा काम है स्टोर को खोलना और स्टोर को बंद करना। स्टोर को खोलना और बंद करना, बस यही काम है साडा? आके ताला खोल देता तो जान लगे बंद कर देता? नहीं जी, ऐसे थोड़ा के आके ताला खोल दिया और बैठ के सुबह के आए हैं, काम कर रहे हैं। कितने खाना पीना भी बाज़ औक़ात है, दोपहर का खाना भी नहीं खा सकते आप लोग? ये सुबह के, हाँ जी, इसी तरह है। तो इसमें ये है कि जो चीज़ महकमे ने भेजनी है, जो महकमे का रेट है, हमने उसके मुताबिक सेल करना। कितने सार्फिन आ गए सुबह से? तकरीबन 50 से 60 कस्टमर देखे। डाटा देख सकती हूँ मैं? 50 से 60 कस्टमर का? हाँ जी। कहाँ पर मौजूद है डाटा, जरा दिखाएं कैमरे की आंख से। तो इनका दावा है जी सुबह से 50 और 60 कस्टमर आ चुके हैं। तो 60 और 50 जो कस्टमर आए हैं, क्या क्या खरीदारी की उन्होंने? चीनी, घी, आटा वगैरह। आटा तो आप कह रहे हैं ही नहीं, मतलब कि ये दालें वगैरह, ये चीजें वो हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ ना, चीनी, घी, आटा, दालें वगैरह। चीनी, घी, आटा, दालें आपकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को म्यारी नहीं मिल रहा। लेकिन ये महकमे ने जो चीज़ बेचनी है, हमने वो सेल करनी है। ठीक है, ये चीज़ें सामने लगी हैं, हर चीज़ जो है मतलब कि महकमे ने। आपका यहाँ पर आके सिर्फ काम चीज़ें प्रोवाइड करना है? हमारा काम है महकमे से चीज़ें वसूल करना, उन्हें डिस्प्ले करना और कस्टमर। आप समझते हैं वैसे कितना अर्सा हो गया काम करते? मुझे काफ़ी देर हो गई है ये यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के साथ। कितना अर्सा? 18 से 20 साल हो गए। 18 से 20 साल। 18 से 20 साल हो गए हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 40,000 है। 40,000 है। तो आप वैसे इतना अर्सा यहाँ काम कर चुके हैं, आपको लगता है चीज़ म्यारी होगी? चीज़ें म्यारी हैं जी, हम लेके जाते हैं घर। आटा भी? हम भी यहीं से लेके जाते हैं। आटा हो गया, दालें हो गई, चावल हो गए। आटे के बारे में क्या बयान था सारिफ का, सुना आपने? नहीं, वो बाज़ औक़ात ये सिस्टम होता है कि बाद कस्टमर है जो वो रेड आटा इस्तेमाल करता है जी, बाद कस्टमर है बिल्कुल वाइट आटा इस्तेमाल करता है। तो वो जो रेड आटा इस्तेमाल करता है उसे तो ठीक है। जनाब, जब आटा यहाँ से खरीद के आपने बाहर से खरीदना है तो ये स्टोर किस लिए है? अगर ये बंद हो रही थी तो बंद होने दिए जाते, दोबारा ओपन करके फायदा कुछ भी नहीं है। नहीं, फायदा यहाँ पे लंबी लाइनें होती थी, चाहे आटा नहीं मिल रहा होता था, लेकिन यहाँ पे लंबी लाइनें होती थी, वो भी नहीं है। लंबी लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह, सब सब्सिडी देगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह, तो फिर लाइनें ही लगनी है यार। ये कोई लगभग तीसरा सारिफीन था जो ये शिकवा कह रहे हैं कि आटा म्यारी नहीं है। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि आटा जो है, जो कस्टमर रेड आटा इस्तेमाल करता है उसके लिए ठीक है, जो रेड आटा इस्तेमाल नहीं करता उसे तो फिर वो वाइट मिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास खालिस गंदम का आटा जो होता है वही आता है हमारे पास। वो सूजी, मैदा निकला हुआ आटा नहीं आता। चेक करते हैं हम चेक नहीं करते, जो टीमें आती है ना, जो हमारे पास आके सैंपल चेक करते हैं ना, वो लोग बताते हैं। सैंपल चेक करने वाला महकमा लाता है। चेक किया कभी? मैं घर लेके जाता हूँ। वही खाते हैं आप? हाँ जी, वही खाते हैं। आप भी मिक्स करते हैं आटा? नहीं, हम रेड खाते हैं, रेड ही खाते हैं। ये जो आ रहा है यही खा रहे हैं आप आटा? हाँ जी। लेकिन ये जो लोग शिकवा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो बंदा रेड आटा नहीं इस्तेमाल कर सकता उसने व्हाइट तो मिक्स करना ही करना है। मिले अपने प्रोग्राम में सारे ही नहीं करते हैं इस्तेमाल। वो तो हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है जी, इसमें कोई किसी को कोई जोर तो नहीं दे सकता। एक बंदा वो सुबह पराठा खाता है मैदे का, अच्छा, तो उसमें अब ये तो नहीं ना किसी बंदे का कसूर कभी वो मैदे का आटा पराठा खाता है, दूसरा आटे का क्यों खाता है। बहैसियत यूटिलिटी स्टोर मुलाजिम होने के नाते, हाँ जी, आपको कितनी रियायत मिलती है? 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं? हाँ जी। किसी चीज में नहीं? किसी चीज में। साबुन में? मैं कह रहा हूँ हमने 1 रुपया से लेकर 1000 रुपए तक सामान लेना है, हर चीज जो प्राइस है ना वही लगनी है। आपको वही लगेगी। फिर आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? जब सारिफीन कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से मुतमईन नहीं, तो फिर आप हमारे पास हर चीज जो है 1 नंबर आती है। अच्छा। जो भी चीज आनी है हमारे पास डायरेक्ट। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक। कैसे जा रहे हैं हालात? बस ठीक है, जा रहे हैं हालात, बस महंगाई के मारे लोग हैं, क्या करें। विजिट किया आपने पूरा स्टोर अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी तो आई हूँ। अभी आई है। आटा मिल गया? नहीं मिलता।
2 स्टोर से होके आई हूँ, आटा नहीं मिला। कह रहे हैं आ जाएगा कुछ दिन में। हाँ जी आ जाएगा, पहले मिल जाता था, अब ये 1 माह से नहीं मिल रहा। 1 माह से नहीं मिल रहा। हाँ जी। स्टोर भी तो बंद हो गए थे पीछे। हाँ जी बंद थे ना, नहीं लेकिन डिस्काउंट है, मतलब देते हैं, चीज सही है, सही मिलती है चीज। आटे में डिस्काउंट मिलता है? हाँ जी मिलता है, मतलब 650 का थैला देते हैं। 650 का थैला होता है तो वो साफ होता है? हाँ जी आटा सही होता है। हाँ बहुत सारे नहीं एक दफा नहीं आया सही आटा, 2 दफा लेके गए हम, सही आया। बहुत सारे सार्फिन है शिकवा कर रहे हैं आटा ठीक नहीं होता। हाँ जी है, लेकिन ये पिछली दफा जो लेके गई ना वो सही नहीं निकला, उससे जो पिछली दफा ले गई थी वो सही था। खवारी कितनी होती है? बहुत ज्यादा। क्या उसकी क्या वजह है, क्यों करनी पड़ती है इतनी खवारी? इसी वजह से, ये तो अब हम क्या बताएं। अब मीठा पसंद है आपको? हाँ जी मीठा पसंद। क्या खाती है मीठे में? खीर वगैरह खाते हैं। चीनी भी इस्तेमाल करती होंगी? हाँ जी। बाहर से खरीदती हैं चीनी? नहीं यहाँ से भी लेके जाते हैं, बाहर से भी खरीदते हैं। क्या रेट चल रहा है चीनी का? बाहर चल रहा है 145 रुपए। 145? हाँ जी। यहाँ 155 है? हाँ जी बाहर से 145 की ले रहे हैं। तो यहाँ से नहीं खरीद रही आप चीनी? नहीं चीनी आटा सही है, मिलता आटा तो ये बाकी इतना स्टोर भरा हुआ है, हाँ जी। क्या करना है, इसको कौन खरीदेगा? ये तो अब हाँ, क्या करें, यहाँ से गरीब आवाम ने यही सोचना है, जहाँ से 5 रुपए बचते हैं वहीं से खरीदे। जाहिर है जो मजदूर बंदा है किराए पे है वो तो यही सोचेगा ना, 5 भी बचाए तो कितने बच जाते हैं। तो हम किराए पे हैं, रेंट पे हैं, बच्चों की खवारी है, क्या करें। कितना अर्सा हो गया है आपको यूटिलिटी स्टोर, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर बने तो बहुत ही साल हो गए हैं, लेकिन जब से ये ऑफर दी है तब से कर रहे हैं, मतलब ये डिस्काउंट वाली ऑफर दी है ID कार्ड पे, तब से ले रहे हैं बेनजीर सारे। हाँ जी। ऐसा कभी हुआ है आपके, आप आटा खरीदने आई हो और आपको ये शर्त दी गई हो कि आप जी बाकी चीजें खरीदें फिर आपको आटा मिलेगा? हाँ जी ये तो होती है। क्या चीजें खरीदती हैं फिर? मतलब घी एक पैकेट खरीद लिया या कोई और चीज खरीद ली, फिर आटा दे देते हैं। मेरे साथ ही रहिए जरा। सर ये SOPs किस चीज के रखे गए हैं जी? आटा आपको खरीदना है तो आपने बाकी चीजें भी मस्त खरीदनी है। किसी बंदे ने मैनेज अगर कहा तो वो फिर मैं ब्लेम में आता हूँ, अगर मैंने नहीं कहा तो मेरा कोई कसूर नहीं। इससे पहले यहीं के जो सुपरवाइजर है कामरान साहब, उनकी जानिब से भी यही शर्त रखी गई थी। क्या आपने आटा खरीदना है तो आपको जो चीजें हैं वो मिलेंगी? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना कि अगर मैंने किसी को कहा है तो फिर वो बचाए। तो अगर कोई बंदा घी खरीद रहा है, कोई बंदा घी खरीदता है तो घी भी उस वक्त सस्ता होता है, फिर उसने घी तो वो लेते ही लेता है। इस बात में सदाकत है कि अगर आपने आटा खरीदना है तो आपको बाकी चीजें भी लेनी पड़ेंगी। नहीं इस बात में हमारी कोई मेरी तो कोई सर ये 30 स्टोर है जहाँ पे मैंने ये मौकिफ सुना है। हाँ जी। इस्लामपुरा की इंतजामिया मान रही है कि ऐसा ही है, आप आटा खरीदें लेकिन आपको साथ में साबुन वगैरह चीजें खरीदनी पड़ेंगी। नहीं हम नहीं है किसी कस्टमर को ये बात, हम नहीं किसी कस्टमर में देख सकते, लेकिन ये मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में ही बताया था कि चंद हफ्ते पहले जब मैंने प्रोग्राम किया तो लोग यही शिकवा कर रहे थे कि अगर आपको आटा चाहिए तो आपको साबुन पत्ती चीजें खरीदनी पड़ेगी। हाँ जी पड़ेगी, हम खरीदते हैं तो फिर ही हमें आटा मिलता, नहीं तो हम चले जाते हैं वापस। हजारों तो यही लग गए। हाँ जी तो इसीलिए फिर हम बाहर से खरीद लेते हैं, सस्ता भी यही चीज है ना, अगर आटा सस्ता है तो दूसरी चीजों में। वो आपके सामने कह रहे हैं कोई SOPs नहीं है, यही की इंतजामिया कहती है, यही अब यही है ना कि हम ये देखें कि अब क्या कहें, हम अवाम में हम आगे से आएंगे तो ये चीजें है ना। हाँ जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। हम 2-3 दफा आए हैं, यही पहले कहा है कि और चीजें खरीदेंगे तो आटा मिलेगा। नहीं पड़ती हैं फिर चीजें, यही कोई दाल खरीद लिया, घी खरीद लिया तो फिर मिलेगी, 1-2 चीजें लेनी पड़ती हैं, फिर आटे के 2 थैले मिलते हैं। आटे में सब्सिडी मिली है वो इसमें से, हाँ जी वो उसमें से मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। तो क्या स्टोर इंचार्ज जो बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमारा सोचे ना, गरीबों का हम क्या करें, हमारे बच्चे भूखे, क्या करे गरीब आवाम, हम रेंट पे हैं, खुद करती हूँ, मेरा मियाँ मजदूर है, चुप करें तो क्या करें हम, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे जौहर मजदूर है और हम किराए पे, मेरे 5 बच्चे हैं और खुद मैं मजदूरी करती, फिर बच्चों का पेट पालते, क्या करें, मजदूरी करते हैं, बालू बनाते हैं, उसकी भी इतनी मजदूरी नहीं मिलती, 5 रुपए 4 रुपए हैं, लेकिन बच्चों के लिए करते हैं, क्या करें, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका क्या मुस्तकबिल नहीं सोचना, क्या करें हम गरीब आवाम, हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता, जो भी हुक्मरान आता है अपने ही पेट भरता है और चला जाता है। हुक्मरान ने सोचा है कि आपको आटा सस्ता देंगे, लेकिन यहाँ पे रही सही कसर जो सब्सिडी है वो पूरी हो जाती है। हाँ जी बाकी चीजें खरीदनी पड़ती अब मरियम नवाज गरीबों का सोच रही है, जिनके बच्चे हम जैसों के बच्चे हैं उनका तो कुछ नहीं सोच रही, हम कहाँ से पढ़ाएं अपने बच्चे,
आज हम मजदूरी करें, कल हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। उनको गरीबों के लिए सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम है, उनका कुछ सोचे, उनके बच्चों का सोचे। क्या मुस्तकबिल है। जब भी बाहर प्रोग्राम करने जाती हूँ तो हर आंख में आंसू होते हैं। तो यही चीज सोचे ना, गरीबों के आंसू खत्म करें। अगर इनको हमने हुकूमत चुनी है तो इस हुकूमत को चाहिए हमारा सोचना, गरीबों का सोचना चाहिए। अमीरों के पेट भर रहे हैं, गरीब फिर रो रहा है, बिलों की वजह से रो रहा है, किरायों की वजह से रो रहा है। क्या करें हम जैसे गरीब तो पिस रहे हैं ना, कोई आमदन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जहाँ जाते हैं ख्वारी होती है। आंसू के जज्बात जो पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं, जिनको आपने वोट दिए, उनको नजर आते होंगे। ये तो अब उनको देखे ना, वो खुद देखे, वो उनको कहाँ नजर आते हैं गरीबों को। उन्होंने तो वोट ले लिए और बस बैठ गए हैं। हम जैसी गरीब आवाम पिस रही है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। खुदकुशी करने में मजबूर कर रहे हैं आवाम को। नहीं, खुदकुशी नहीं करनी है, अपने आंसू साफ करें, आप चुप कर जाएं, ठीक है। और अब मैं आगे स्टोर से वहाँ से गई हूँ, वो भी यही कह रहे हैं कि अब कार्ड नहीं लग रहा, अगले महीने से स्टार्ट होगा कार्ड पे फिर आपको मिलेगा। कैसे मैनेज करेंगे? ये तो अब हम वही ख्वारी है, दुकानों पे जलील होंगे, वहाँ से खरीदेंगे, यही चीज़ है ना। जितना होगा, जितना आ जाएंगे मियाँ कमा के, उतना ले आएंगे, बच्चों का पेट भर लेंगे, अगले दिन के लिए फिर सोच लेंगे। यही है ना, गरीब के लिए यही चीज़ है ना। आपको अल्लाह हौसला दे, और आप भी कोशिश किया करें जब स्टोर्स में जाती हैं तो बिना SOPs के, बिना शर्तों के आटा खरीदने की कोशिश करें। एक आवाज़ उठाएगा तो दूसरे भी आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया मेरे साथ ही मौजूद है। आपने कहा है खातून की आंखों में आंसू, और ये मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा देखती हूँ कि हर ऐसा बंदा, निचला तबका हो या मजदूर हो, आप भी कहीं ना कहीं परेशान होगी किसी न किसी मामलात पर, लेकिन आपको देखिए दुख नहीं होता। सारा दिन दुख में ही रहते हैं। किस चीज़ का दुख है आप? सारा दिन यही देखते रहते हैं कि वहाँ भी परेशान है, हम भी मजदूर ही हैं ना। हम कौन से कोई मतलब कि इतने अच्छे लैंडलॉर्ड आदमी हैं, हम भी मजदूर हैं। सुबह मजदूरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं, फिर शाम को घर जाते हैं। हम भी मजदूर ही हैं। हम भी कोई इतने तो नहीं है कि भी हमारे बहुत सारे। अगर आपको कहा जाए आपके घर में कि आप आटा लेने जाएं यूटिलिटी स्टोर से, आप यहाँ आटे के पैसे लेकर आए सिर्फ, आपके आगे शर्त रख दी जाए आपने ये चीज खरीदनी है, ये खरीदनी है। किसी बंदे के आगे कोई शर्त नहीं रखते। हमें पता है हर बंदा मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, आपके सामने हम भी मजबूर हैं। नहीं, वो कह रहे हैं जी, अब मैं उनको कैसे कहूँ वो गलत है। मैं उनको कैसे कह दूं कि वो गलत है? मेरी बात सुने, हर बंदा जो है ना वो अपनी जगह पे ठीक है। हर बंदा जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा, मैं ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा बात ही नहीं करना चाहते। कैसी हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक बिल्कुल। आटा खरीदना पड़े तो साथ में शर्तें भी रखी जाती हैं, जहाँ चीज खरीद लो, चीज खरीद लो, फिर ही आटा मिलेगा। जाहिर बात है, देखिए यहाँ पे हम आटा, चीनी या घी चीजें खरीदने आते हैं तो साथ में ये कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर हमने 2 या 3 किलो चीनी या घी वगैरह लेना है तो उसके साथ पहले 300-400-500 की शॉपिंग करें, फिर मिलेगा। और मैक्सिमम हम लोग 2-2,500 हज़ार की शॉपिंग करें तो उसके बाद बाकी आटा, घी, चीनी ये सारी मिलेंगी। हो गई है, मेरा ख्याल है कि बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि बात अब मुकम्मल हो गई है। आप मुझसे ना इस चीज का शिकवा करें। अगर वो कह रही हैं कि इनसे लेकर, वो कह रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि हम इनसे लेकर गए, व्यवस्था है इस दिन मुलाजिम में, तो यहाँ अगर हो रहा है तो आपकी जो यहाँ सरपरस्ती के नीचे हो रही है सब यहाँ के मुलाजिम। मुझसे तो नहीं लेकर गए ना वो, अगर वो मेरा कह रहे हैं तो फिर मुझे कहे ना। इसी स्टोर पे डिमांड होती है। मैं इधर ही आती हूँ, मुझे और तो किसी का पता नहीं। इसी स्टोर पे मैं जब भी आती हूँ यहीं से शॉपिंग करके अपनी चीज़, हाँ जी, यहीं से लेके जाती हूँ, इधर ही से लेके जाती हूँ। शॉपिंग किस बंदे से की है? मेरे से की है या किसी और बंदे से की है? यहाँ पे मुख्तलिफ पैसे होते हैं भाई, जब भी आओ। अगर सामने आप कैमरा की आंख से देख सके, जो ओरिजिनल डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं कामरान साहब, उनकी जानिब से भी यही SOPs रखे गए हैं। मैं वो वही बात कर रहा हूँ ना, अगर वो मुझसे लेकर गए हैं तो फिर वो मुझे बात करें। मैं तो 2 दफा आई हूँ, आप ही बैठे थे। यही बैठे थे? हाँ जी।
मैं एक दफा पहले लेके गई थी, तब ये भाई थे। उससे पहले मैं जब लेके जाती हूँ ये नहीं थे। अच्छा, एक तरफ आपको कहा जाता है कि आपको सब्सिडी मिल रही है आटे में, चीनी में, दूसरी तरफ आपको ये कहा जाता है कि आपने शर्तों के साथ चीजें खरीदनी है, ये खरीदे, वो खरीदे, पत्ते खरीदे, फिर ही ये चीजें मिलेंगी, यानी 1000-2000 की शॉपिंग करें फिर आटा मिलेगा, जी आपकी चीनी मिलेगी, आपकी अपनी रेंज पे। अगर तो मतलब आपके पास ज्यादा है, मतलब सारी चीजें लेनी है, तो फिर आपको 1000-2 की करनी पड़े। अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर लेती हूँ मतलब 2 किलो घी या 2 किलो चीनी वगैरह, उसके साथ मुझे 300-400 रुपए की पहले दूसरी शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे ये 2 चीजें मिलेंगी। और कभी भी एक टाइम में 5 किलो चीनी या 5 किलो घी नहीं मिलता। सब्सिडी का फायदा अब यहाँ पे हुकूमत ने हमें दी हुई है ना, 5 किलो घी ले सकते हैं, 5 किलो चीनी ले सकते हैं। अब गरीब आता है कि आटा सस्ता मिलेगा, ठीक है ना, गरीब आता है कि आटा सस्ता मिलेगा। हम लोग तो ये सोचते हैं बाहर से 1000 रुपए का थैला है तो चलो यहाँ से 650 का ले लेंगे, 2 ले लेंगे, चलो हमारे बच्चों का कुछ दिनों के लिए पेट भर जाएगा। ये चीजें हैं ना, फिर हमें उनके साथ भी फिर इसी वजह से जब पैसे जमा होंगे तब आएंगे, फिर खरीदेंगे। 2000 होगा तो आएंगे ना, वरना वहीं बाहर से आएंगे। बंद होके दोबारा खुल के तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। मैं तो काफी देर बाद आई अभी, मुझे नहीं पता इस चीज में कि ये बंद कब हुआ है खुला है दोबारा, इस चीज का मुझे इतना नहीं पता। बंद था। अभी मैं वो यो भगवानपुरे के पास है ना स्टोर, वहाँ गई थी, तो अभी वो कह रहे हैं कि ID कार्ड अभी नहीं लगेगा। तो अब हाँ जी उसी डिस्काउंट पे आपको नहीं होगा। मैं तो अभी फिलहाल घी और चीनी लेने आई थी। यहाँ पर क्या रेट अब मिल रही है? नहीं, इस टाइम नहीं पता, पहले मैं 2-4 दफा आई हूँ, मुझे नहीं मिली। बाहर क्या रेट है? बाहर 140, 150। तो 155 की बेच रहे हैं। 155 की दे रहे हैं? लेंगे तो खरीदे नहीं। फिर मैं इतना दूर से आके खपैया करके तो बेहतर है कि मैं फिर वहीं से दुकान से खरीदूं, फिर मैं नहीं खरीदूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर आप देखें ज़रा कि एक तरफ स्टोर में जो चीज़ें हैं वो ये वाली चीज़ें रखी गई हैं जो इन्होंने कहा है कि 1 से लेके 800 तक चीज़ें हैं टोटल, जिन पे हमने जो है वो रियायत दी है। और दूसरी जानिब चीनी का स्टॉक देखने आप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सारिफीन नहीं खरीद रहे क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है बाहर इसका रेट 140 है और कहीं पर 145 है, लेकिन यहाँ पर 155 की मिल रही है। यानी कि 10 और 20 की जो रियायत यूटिलिटी स्टोर में मिलती है वो हमें बाहर दुकानों पर मिल रही है। ख़वातीन आती हैं यहाँ पर, बार बार उनके हाथों में बाकायदा थैले भी मौजूद हैं जिसमें सामान लेके जाना है, लेकिन जैसे कीमतें मालूम हो रही हैं वो वापस जा रही हैं। तो आगाज़ में मैंने आपको चंद हफ्ते पहले भी इसी स्टोर पे आवाज़ उठाई थी और यहीं पर बताया था। इसके अलावा इस्लामपुरा भी विज़िट करवाया था जहाँ पर लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाकायदा ख़वातीन को धक्के मारते हैं जब लंबी लाइनों के लिए वो यहाँ पर आटे के असूल के लिए आती हैं। तो यहाँ पर कई सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ यहाँ की जो इंतज़ामिया है सिर्फ उसके पास है या तो गवर्नमेंट के पास है, जिन्होंने ये सस्ता और मियारी स्टोर मुतारिफ तो करवाया लेकिन रिलीफ किसी नाम का नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।